नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। टॉप एजेंडा में खबरों को आगे बढ़ाएंगे तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ताजमहल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। दोनों दरवाजों को पूरी तरह से बंद किया गया। अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर विस्फोटक रखने की सूचना दी थी, तो सूचना मिलते ही अलर्ट हुई सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस। मामले में फोन कॉल की जांच में जुटी है पुलिस। पूरे ताजमहल को फिलहाल चेक किया जा रहा है। सूत्रों के हवालों से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर सभी पर्यटकों को बाहर कर दिया गया है। तो ताजमहल में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। फिलहाल जांच की जा रही है। अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर विस्फोटक रखने की यह सूचना दी। फिलहाल सूचना के बाद सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई है। मामले में फोन कॉल की जांच में जुटी है पुलिस और पूरे ताजमहल को चेक भी किया जा रहा है। तो मौके पर सभी पर्यटकों को बाहर कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके के कोई हताहत ना देखी जाए। दोनों दरवाजों को पूरी तरह से फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो आगरा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजमहल से सभी पर्यटकों को बाहर कर दिया गया है। ताजमहल में बम मिलने की सूचना से हड़कंप मचा हुआ है। दोनों ही दरवाजों को बंद कर दिया है और जो भी पर्यटक अंदर थे सभी को बाहर किया गया है। अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके सूचना दी थी विस्फोटक होने की और सूचना मिलते ही अलर्ट हुई है सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस। तो मामले में फोन कॉल की जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल पूरे ताजमहल को चेक किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये खबर, और मौके पर पर्यटकों को बाहर कर दिया गया है। तो आगरा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ताजमहल में विस्फोटक होने की सूचना दी गई। अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके ये सूचना दी। फिलहाल फोन कॉल की जांच में जुटी है पुलिस और ताजमहल के दोनों ही दरवाजों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पर्यटकों को ताजमहल से बाहर निकाल दिया गया है। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई है। आगरा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजमहल में बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया है। जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, सूचना मिलते ही अलर्ट हो गई है सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस। जिस तरीके से सूचना मिली, सीआईएसएफ और पुलिस अलर्ट हो गए और इसके बाद जो पर्यटक हैं उनको बाहर किया गया है। जांच चल रही है फोन कॉल की। जो फोन कॉल आया था उसके लिए भी जांच चल रही है। ताजमहल में बम की सूचना से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल दोनों ही दरवाजों को बंद करके जांच की जा रही। पूरे ताजमहल को चेक किया जा रहा है। और पर्यटकों को मॉकड्रिल की बात कहकर बाहर निकाला गया है, क्योंकि बम की सूचना जैसे ही मिली तो पर्यटकों को मॉकड्रिल की बात कहकर बाहर निकाला गया और पूरे ताजमहल को फिलहाल चेक किया जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर विस्फोटक रखने की सूचना दी थी, जिसके बाद सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई है। और आपको बता दें, हड़कंप मचा हुआ है ताजमहल में बम की सूचना से। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आगरा से। और मौके पर सभी पर्यटकों को मॉकड्रिल की बात कहे बाहर निकाला गया है। जिस तरीके से पर्यटकों को बाहर निकाला गया उसके बाद से तेजी से जांच की जा रही। बता दें, ताजमहल के दोनों ही दरवाजों को बंद कर चेक किया जा रहा है। पुलिस और सीआईएसएफ अलर्ट हो गई है। और फिलहाल अगर फोन कॉल की हम बात करें तो फोन कॉल की जांच भी की जा रही है और अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके ये जानकारी दी। बता दें, विस्फोटक रखने की सूचना दी। कॉल की भी जांच हो रही है और ताजमहल में भी चेकिंग चल रही है। तो मॉकड्रिल की बात कहकर पर्यटकों को बाहर निकाला गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
दरवाजे बंद कर दिए गए और आपको बता दें पर्यटकों को मॉक ड्रिल की बात कह बाहर निकाला गया है। सीआईएसएफ ने मॉक ड्रिल करने के लिए ताजमहल से पर्यटक बाहर निकाल दिए। इसे लेकर पर्यटकों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच नोक-झोंक भी देखी गई है। तो फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी तुरंत ताजमहल के बाहर पहुंचे थे सूचना के बाद और ताजमहल के दोनों ही दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर पर्यटकों का मजमा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें पुलिस ने अधिकारियों ने और सीआईएसएफ के अधिकारियों से बातचीत भी की गई। फिर जाकर यहां पता चला कि सीआईएसएफ मॉक ड्रिल कर रही है और मॉक ड्रिल की बात कहकर पर्यटकों को बाहर निकाला गया। पूरे ताजमहल को चेक किया जा रहा है। विस्फोटक होने की जैसे ही सूचना मिली वैसे ही चेकिंग शुरू कर दी गई है और जो कॉल आया उसकी भी जांच चल रही। ताजमहल के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर जवान तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम तुरंत ही कर दिए गए हैं। आगरा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, ताला लगा दिया गया बकायदा वहां। तो ताजमहल के दरवाजे बंद किए गए, पर्यटकों को बाहर निकाला गया। सीआईएसएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल की बात कहकर तमाम पर्यटकों को बाहर निकाला और इस बीच पर्यटकों और सीआईएसएफ में नोकझोंक भी हुई है। तो अचानक खाली करा दिया गया जैसे ही बम में रखने की ये सूचना फोन कॉल के जरिए मिली। उसके बाद तुरंत स्टैंड लेते हुए सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस अलर्ट हुई है और पर्यटकों को बाहर निकालकर ताजमहल चेक किया जा रहा है। अंदर और बाहर दोनों ही जगह जवानों की तैनाती की गई है। फिलहाल ताजमहल के मेन गेट की अगर बात करें तो अंदर और बाहर दोनों ही तरफ जवान तैनात कर दिए गए हैं और अंदर सीआईएसएफ मॉक ड्रिल चला रही है। तो इसी बीच पुलिस को ताजमहल में जब बम मिलने की सूचना मिली उसके बाद तुरंत अलर्ट होकर चेकिंग शुरू कर दी। तो बता दें आपको कि ताजमहल के दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। विस्फोटक की सूचना मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके ये सूचना दी कि ताजमहल में विस्फोटक है, जिसकी वजह से वहां पे तमाम सुरक्षा बल पहुंचे और जितने भी पर्यटक अंदर मौजूद थे उन्हें मॉक ड्रिल की बात कहकर बाहर निकाला गया। लेकिन असल वजह यह थी कि विस्फोटक की सूचना मिली किसी अज्ञात व्यक्ति के फोन कॉल के जरिए। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताजमहल की। इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिर जो कॉल किया था वो व्यक्ति कौन था, कहां से था, उसकी ट्रेसिंग की जा रही है लगातार। आपको बता दें कि सीआईएसएफ समेत जो स्थानीय सुरक्षा बल है, पुलिस है, वो भी वहां पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दोनों दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जितने भी पर्यटक अंदर मौजूद थे उन्हें तो बाहर निकाला ही गया, लेकिन इसके साथ ही जो पर्यटक और पहुंच रहे थे भारी संख्या में, क्योंकि ताजमहल 7 अजूबे में से एक है और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं ताजमहल को देखने के लिए। ऐसे में जितने भी लोग पहुंच रहे थे ताजमहल को देखने के लिए, जो भी भीड़ बाहर से आ रही थी, जो भी पर्यटक बाहर से आ रहे थे ताजमहल में अंदर एंट्री के लिए, उन्हें बाहर ही रोक दिया गया है। तो कृष्णा त्यागी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, फिलहाल क्या स्थिति? जी, मैं आपको बता दूं यहाँ की अज्ञात व्यक्ति द्वारा भवन पर विस्फोटक की सूचना देने के बाद आगरा में भी आईएसएफ के साथ साथ आगरा पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और पूरी तरह से बाहरी पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया है और पूरी तरह से इस तरह की जानकारी की जा रही है कि आखिर कौन था जिससे सूचना दी विस्फोटक की और उस व्यक्ति की काफी जानकारी की जा रही है। आखिर इस व्यक्ति के कहाँ किससे ताल्लुकात रखता था और इसकी जानकारी पूरी तरह से की जा रही है। आला अधिकारी द्वारा बात कही गई है, जल्द रखा ये व्यक्ति आखिर कौन था जिसने इस तरह की सूचना दी। जी ठीक है कृष्णा, क्योंकि ताजमहल के अंदर एंट्री के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा रहती है, तो क्या मुमकिन है कि इस तरह की हरकत सकती है? कृष्णा, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई तकनीकी दिक्कत है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की आपसे। तो बता दें आपको कि ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हालांकि सुरक्षा कड़ी रहती है और ये नामुमकिन है कि कोई भी अंदर इस तरीके से जाकर कोई विस्फोटक पदार्थ ताजमहल में रख दे। लेकिन सबसे बड़ी बात की किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके इस बात की जानकारी दी, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जितने भी पर्यटक अंदर मौजूद थे, सुरक्षा को देखते हुए ही उनको बाहर निकाला गया। हालांकि थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई इस दौरान।
दौरान, क्योंकि ये कहा गया कि मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, इस वजह से आपको बाहर निकाला जाए ताकि भगदड़ ना मच जाए, लोगों में डर ना बैठ जाए, खौफ ना मच जाए, इसी वजह से भगदड़ ना हो। सुरक्षा के मद्देनजर उनको ये बात बताएगी कि मॉक ड्रिल की वजह से आप सभी को बाहर निकाला जा रहा है। जितने भी पर्यटक बाहर मौजूद थे, जो कि अंदर एंट्री लेने वाले थे, उनको भी बाहर ही रोक दिया गया। जितना भी स्टाफ वहां पर ताजमहल का था उसको भी बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल वहां पर सुरक्षा बल तैनात है, सीआईएसएफ तैनात है, जो बम निरोधक दस्ता है वो भी वहां पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चप्पा चप्पा चेक किया जा रहा है ताजमहल का, क्योंकि ये जो खबर मिली है इसके बाद जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर पूरे ताजमहल की चेकिंग की जाएगी और की जा रही है। साथ ही ये भी चेक किया जा रहा है कि ये जो कॉल जिस अज्ञात व्यक्ति ने किया है वो कहां से किया है और किसने किया है। तो ताजमहल में बम की सूचना से हड़कंप मचा हुआ है और पर्यटकों को बड़े सुरक्षा जांच के चक्र से गुजार कर अंदर ले जाया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की हरकत कोई कर सकता है, इस तरह के मंसूबों पर में कोई कैसे कामयाबी पा सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये। हालांकि फिलहाल फोन कॉल को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है, पूरे ताजमहल को चेक किया जा रहा है। तो न्यूज़ 1 इंडिया इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं पहली वो ताजमहल की है, 7वां अजूबा, जो 7 अजूबे हैं उसमें शुमार है देश का ताजमहल, जिसको लेकर एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आता है जो कि ये कहता है कि विस्फोटक ताजमहल में रखा हुआ है और उसके बाद हड़कंप मच गया और उसके तहत ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो जो दूसरी तस्वीर है उसी चेकिंग अभियान की है, चेक किया जा रहा है कि वाकई में क्या कोई विस्फोटक पदार्थ ताजमहल में मौजूद है। तो दोनों दरवाजे फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और साथ ही जितने भी पर्यटक थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया। जो पर्यटक अंदर एंट्री लेने वाले थे उनको भी बाहर ही रोक दिया गया है। तो ताजमहल में बम होने की सूचना जो मिली थी उसको लेकर एक अपडेट आया, बड़ा अपडेट। ताजमहल में बम की खबर अफवाह निकली है। फिरोजाबाद के एक युवक ने ये सूचना दी थी, जांच चल रही थी कॉल की, विस्फोटक मिलने की जो सूचना, पुलिस ने बम की फर्जी सूचना देने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया है। युवक से फिलहाल पूछताछ चल रही है। जिस तरीके से सूचना दी गई थी युवक के द्वारा फोन कॉल के जरिए, पुलिस ने तुरंत देरी ना करते हुए कॉल की जानकारी निकाली और फिरोजाबाद का ये युवक निकला जिसने विस्फोटक की सूचना दी। तो ताजमहल में बम की खबर एक अफवाह निकली है। फिरोजाबाद के एक युवक ने विस्फोटक की ये सूचना दी थी। पुलिस ने फिलहाल बम की फर्जी सूचना देने वाले इस युवक को पकड़ लिया है और युवक से पूछताछ चल रही है। बता दें, जिस तरीके से तुरंत ये सूचना मिली, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई थी और तुरंत हर जगह छानबीन शुरू कर दी। ताजमहल में भी चेकिंग चल रही है और जो अज्ञात व्यक्ति से कॉल आया था उसकी भी चेकिंग शुरू कर दी, जिसके बाद फिरोजाबाद का ये युवक निकला। ताजमहल में बम की खबर अफवाह निकली है, बड़ा अपडेट। फिरोजाबाद के एक युवक ने विस्फोटक की जो सूचना दी थी वो अफवाह निकली है। तो आपको बता दें कि फिरोजाबाद के एक युवक ने विस्फोटक की सूचना दी थी। पुलिस ने बम की फर्जी सूचना देने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। तो युवक से अब पूछताछ कर रही है पुलिस। पर्यटकों के लिए फिर से ताजमहल खोल दिया गया है। तो आपको बता दें कि जैसे ही सूचना मिली थी, अज्ञात युवक ने फोन करके ये सूचना दी थी कि ताजमहल में बम रखा हुआ है, विस्फोटक रखा हुआ है, जिसके बाद ताजमहल के अंदर जितने भी पर्यटक थे उन सभी को बाहर निकाल दिया गया। पूरा सुरक्षा दस्ता अंदर चला गया, चेकिंग करने लगा। अब ऐसे में उसकी भी जांच की जा रही थी जिस व्यक्ति ने ये कॉल करके सूचना दी थी। उसके बाद पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। फिरोजाबाद का वो युवक जिसने ये अफवाह फैलाई, यानी कि नकली खबर दी, और पुलिस ने बम की फर्जी सूचना देने वाले को पकड़ लिया है। अब उस युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि जितने भी पर्यटक थे जिनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे, दोनों ही, यानी कि पूरा ताजमहल बंद कर दिया गया था, वो दरवाजा फिर से खोल दिया गया है। जितने भी पर्यटक बाहर मौजूद थे उन सभी को अब अंदर बुलाया जा रहा है, अंदर लिया जा रहा है, एंट्री करवाई जा रही है, जो कि ताजमहल को देखने पहुंचते हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ताजमहल में जो बम की खबर थी वो अफवाह निकली, वो झूठी खबर थी, यानी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जिसने ये सूचना दी थी फोन करके, वो खबर झूठी थी और ये खबर अफवाह निकली है। अब
पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है जो कि फिरोजाबाद का है। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस उस व्यक्ति से अब पूछताछ भी कर रही है। तो ताजमहल में कोई बम नहीं मिला, कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। हालांकि आपको बता दें कि अगर ताजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं तो उससे पहले कड़ी सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ता है और ये एक तरीके से नामुमकिन है कि कोई भी व्यक्ति कोई विस्फोटक पदार्थ लेकर ताजमहल के अंदर प्रवेश कर जाए और वहां किसी विस्फोटक पदार्थ या बम को रख के आए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल तो उठता ही सुरक्षा को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये जो पूरी खबर थी ये अफवाह निकली, झूठी ये खबर थी और अब उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। अब उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिसने फोन कॉल करके ये खबर दी थी कि ताजमहल में बम रखा हुआ है, विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है। तो आगरा से ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से ताजमहल में विस्फोटक होने की सूचना मिली थी, हड़कंप मच गया था और तुरंत छानबीन शुरू कर दी थी। ताजमहल के अंदर चेकिंग चल रही थी, जवान तैनात कर दिए गए थे और जो फोन कॉल आया था अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी भी छानबीन शुरू कर दी थी। और नतीजा ये रहा कि जल्द ही उस युवक को पकड़ लिया गया, सूचना देने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ भी चल रही है। तो पर्यटकों को बाहर कर दिया गया था सूचना मिलते ही और फिलहाल अब पर्यटकों के लिए दरवाजे फिर से खोल दिए गए हैं ताजमहल के। तो ताजमहल की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम हमेशा ही पुख्ता रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हिलावाली देखी जाए और जिस तरीके से ये खबर सामने आई तुरंत हड़कंप मच गया और सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। ताजमहल के अंदर और बाहर दोनों ही जगह दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ऐसे में फोन कॉल का सबसे पहले चेकिंग शुरू हुई और फोन कॉल के लिए जब छानबीन शुरू की गई तो फिरोजाबाद का ये युवक सामने आया जिसको पकड़ लिया गया है। बता दें उससे पूछताछ चल रही है। फर्जी सूचना देने वाले युवक को पकड़ लिया गया है। तो ताजमहल में बम की खबर एकमात्र अफवाह निकली। आगरा जोन एडीजी राजीव कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद। राजीव जी ये अफवाह जो सामने आई है कुछ देर पहले हड़कंप मच गया। फिलहाल अगर आपकी बात करें युवक पकड़ लिया गया है, पूछताछ चल रही, क्या कुछ सामने आ रहा है? पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी वहाँ पर स्थिति सामान्य है। जो सवेरे 112 यूपी 112 में जो कॉल आई थी उसके बाद उसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल आगरा पुलिस के द्वारा और सीआईएसएफ के द्वारा वहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से पूरी तलाशी ली गई है जी। और कोई भी संदिग्ध वस्तु या एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं मिला है और वहाँ पर अब स्थिति कुछ सामान्य है। बाकी पर्यटकों को खोलने की बात वहाँ पर जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बहुत जल्दी ही उसको पर्यटकों के लिए खोल भी देंगे। जिस व्यक्ति ने ये फोन किया था उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है जी और उसको उससे पूछताछ करने के लिए टीम भेजी हुई है और उससे पूछताछ करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उसका बातचीत उसका ये सूचना देने का पर्पस क्या था। बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके की जब सूचनाएं सामने आती है ना सिर्फ स्थानीय पुलिस और वैधानिक कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ होनी भी चाहिए और होगी भी। ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजमहल में बम की खबर जो निकली वो अफवाह सामने आई है। बता दें फिरोजाबाद के युवक ने सूचना दी थी और फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। विस्फोटक की सूचना अफवाह निकली है तो पुलिस ने फर्जी सूचना देने वाले को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। सूचना मिलने के बाद जो पूछताछ की जा रही है उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस युवक ने ऐसा क्यों किया। और अभी की बात करें तो पर्यटकों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। माफिया अतीक के बाद उसके भाई अशरफ पर शिकंजा कसा। प्रयागराज में अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। डीएम ने अशरफ की 7 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। राजस्व विभाग ने अशरफ की अवैध संपत्तियों की पहचान की है। अशरफ पर धूमनगंज थाना में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। चकिया कसारी मसारी में है अशरफ की अवैध संपत्ति। जल्द ही अशरफ के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। तो अशरफ के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। चकिया कसारी मसारी में अशरफ की अवैध संपत्ति है जिसको लेकर जल्दी ही कुर्की भी की जाएगी। तो माफिया अतीक के बाद उसके भाई अशरफ पर
पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज में अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है और उसी कड़ी में डीएम ने अशरफ की 7 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश भी दे दिए हैं। राजस्व विभाग ने अशरफ की अवैध संपत्तियों की पहचान की है। अशरफ पर धूमनगंज थाना में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। चकिया कसारी मसारी में अशरफ की अवैध संपत्ति है। जल्द ही अशरफ के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी।